हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टर मैथ लैब। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 चैप्टर फ्रैक्शन पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 चैप्टर फ्रैक्शन का जो ऑलरेडी आ चुका है चैनल पे अपलोड है, जिसमें हमने फ्रैक्शन चैप्टर के इंट्रोडक्शन और उसकी टाइप्स जो है डिटेल में डिस्कस किए हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में डेफिनेशंस आपको करवाई हैं, उसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसकी जितनी भी टाइप्स है सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन की हुई हैं। जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई, उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो पहले वो वाली वीडियो देख लो सो दैट आपका जो फ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स, क्या टाइप्स में क्या क्या है, सब कुछ जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वीडियो, ये जो चैप्टर है फ्रैक्शन क्लास 6 के लिए सीबीएसई एनसीईआरटी आईसीएसई बेस्ड पे है, और साथ ही साथ और जो हमारे स्टेट बोर्ड है और जो भी बाकी स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट बोर्ड है, पीएसईबी हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड, और भी जितने हमारी स्टेट्स हैं, जितने भी बोर्ड्स हैं, सभी में चैप्टर फ्रैक्शन होता ही होता है क्लास 6, 7, 8 में। तो ये उन सभी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, जो हम ऑलरेडी अपनी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, तो आप लोग पार्ट 1 की वीडियो जो है वो पहले देख लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर ये वाली वीडियो कंटिन्यू करें, ठीक है। और जिन लोगों को पता है वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं हम। फिर कन्वर्ट करना है हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये दोनों हमारी क्या है, एक फ्रैक्शन की टाइप है, ठीक है। ये दोनों हमारी फ्रैक्शन की टाइप हैं। तो ये जो दोनों हैं एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है कि हमने जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं। स्टेप पहला है टू कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। तो इसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना होता है, लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन, ये नहीं सोचना पता नहीं कौन सी डिवीजन आ गई, लॉन्ग डिवीजन जो हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं ना, वही ये भी वही है, वो वाले डिवीजन ही है। एक नंबर आपने अंदर रखा, छोटे नंबर से डिवाइड किया, वही सेम डिवीजन है, उसी को लॉन्ग डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मेथड कौन सा है, डिवीजन का, जिसको हम लॉन्ग डिवीजन कहते हैं। और ये क्यों करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्वोशिएंट और रिमाइंडर चाहिए, कि डिवाइड करने पे क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आता है, ठीक है। क्वोशिएंट और रिमाइंडर की हेल्प से ही हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो क्वोशिएंट विल बी द होल नंबर। अभी आप लोगों को अगर मिक्स फ्रैक्शन पता है तो मिक्स फ्रैक्शन कौन सी फॉर्म में होती है, एक आपके पास आगे होल नंबर होता है, एक न्यूमरेटर है, दूसरा क्या होता है, इसे डिनोमिनेटर है। तो अगर आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन यानी ये वाली फॉर्म में चेंज करना है, तो आपको एक होल नंबर चाहिए, ठीक है, एक न्यूमरेटर चाहिए, एक डिनोमिनेटर चाहिए। तो जब आप डिवाइड करते हो, डिवाइड करने पे जो आपका क्वोशिएंट आएगा वो आपका होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर आएगा वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, और जो डिवाइज़र है यानी जो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऑलरेडी डिनोमिनेटर पे है, वही फिर से क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है, मतलब डिवाइड करना है, डिवाइड करके क्या करना है आप लोगों ने, क्या ढूंढना है, क्वेश्चन ढूंढना है, रिमाइंडर ढूंढना है, और उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। अभी एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं प्रॉपर। ये मेरे पास है एग्जांपल, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी दी हुई है, 13/4। 13/4 को हमने चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या किया, डिवीजन की, 13 को अंदर रखा, 4 से डिवाइड किया, 4 3 ज़ा 12। क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, 3, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 1, और डिवाइज़र यानी जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे, जो हमारा डिनोमिनेटर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, वो क्या है, 4। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, एक फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट को फॉलो करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड किया, डिवाइड करके क्वेश्चन भी ढूंढ लिया, रिमाइंडर भी ढूंढ लिया, डिवाइज़र भी ढूंढ लिया। अब इनको लिखना कैसे है, फॉर्मेट कौन सा लगाना है हमें, ठीक है। तो फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है, ये वाला फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है ये लगाना है। क्वेश्चन होल नंबर की जगह पे, जैसे हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा है, जो होल नंबर है वो क्वेश्चन, और जो न्यूमरेटर है वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर, और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे डिवाइज़र यानी जो पहले डिनोमिनेटर था।
तो क्वेश्चन क्या आया 3, वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास आया था 1, वो यहाँ पे लिख दिया, और डिवाइस हमारे पास था 4, यहाँ पे लिख दिया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी कन्वर्ट हो गई मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे आप लोग किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो जस्ट बाय डिवाइडिंग। डिवाइड किया, क्वेश्चन रिमाइंडर ढूंढा, और ये जो आपका है ना, ये फॉर्मेटिंग, ये ज़रूरी है। ये फॉर्मेट नहीं भूलना कि क्वेश्चन और रिमाइंडर ढूंढने के बाद उनको लिखना कहाँ पे है, क्वेश्चन कहाँ पे लिखना है, रिमाइंडर कहाँ पे लिखना है, डिवाइजर कहाँ पे लिखना है, ये चीज़ नहीं भूलनी। ये फॉर्मेट आप लोगों को लर्न होना चाहिए, ठीक है। टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका उल्टा आ गया। पहले हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अभी इसका जस्ट ऑपोजिट आ गया हमारे पास, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर। ये हमारे पास होल नंबर हमने अभी पढ़ा है, जो डिवाइड करके क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, जो साइड पे लिखा होता है, ये वाला जो होता है, ये फॉर्म है हमारे पास। तो ये हमारे पास होल नंबर है। उन्होंने क्या बोला है कि होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ऐड द आंसर, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया स्टेप 1 में, उसमें क्या ऐड कर देना है? न्यूमरेटर। राइट द आंसर फ्रॉम द स्टेप 2 ओवर द डिनोमिनेटर, और जो इनको ऐड करके आंसर आएगा वो डिनोमिनेटर के आपे ऊपर लिख देना। तो इससे आपकी क्या बन जाएगी? मिक्स फ्रैक्शन में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी भी हम प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, देखेंगे फिर, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल है हमारी, एग्जांपल को देखते हैं। 2 3/4, ये मेरे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है। स्टेप 1 में उन्होंने क्या बोला था? मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर। होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। होल नंबर यानी 2, डिनोमिनेटर यानी 4, 4 2 ज़ा, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है सेकेंड स्टेप में उन्होंने बोला उसमें न्यूमरेटर ऐड कर दो। न्यूमरेटर हमारे पास क्या है? 3, वो ऐड कर दो। 2 4 ज़ा 8, 8 + 3 क्या आ गया? 11। राइट द आंसर फ्रॉम द स्टेप 2, ऐड करने के बाद जो आंसर आया है उसको डिनोमिनेटर के ऊपर लिख दो। तो डिनोमिनेटर तो हमारा 4 चल रहा है, तो ये 2 3/4 जो मिक्स फ्रैक्शन है कन्वर्ट हो गए हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या बन के आ गया आंसर? 11/4, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी मिक्स फ्रैक्शन दी जा सकती हैं, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इम्प्रॉपर में। तो ये दोनों फ्रैक्शंस जो है एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है तो आप उसको मिक्स में चेंज कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है तो आप उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से आपकी जो है इम्प्रूवमेंट होगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिए हुए हैं। पहले है इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा आपके पास है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए। प्रैक्टिस ज़रूर करो सो दैट आपका जो है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाए, ठीक है। तो पॉज कर लो वीडियो को, क्वेश्चन नोट करो, पहले इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 मिनट लगने हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, 4 ऊपर है 4 नीचे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स लगेंगे अगर आराम से टिक के बैठ के ध्यान से करोगे ना। 5 मिनट में आपका जो पीछे बढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन का वो क्लियर हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो और इसको अभी के अभी सॉल्व करो। कोई भी काम जो है रिविजन का, प्रैक्टिस का आपने पेंडिंग नहीं डालना। मैथ्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस साथ साथ करते जाओगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होते रहेंगे। जितना आप उसको पीछे छोड़ते जाओगे, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, वो रह जाता है, ठीक है। मैथ्स में क्या है, ये जो अगर आप ने किया है उसकी प्रैक्टिस उसी टाइम नहीं करोगे ना तो वो दिमाग में बैठता नहीं है। फिर इसीलिए मैथ का डर होता है कि पता नहीं मैथ क्या है, क्यों नहीं आता, होता नहीं है, याद नहीं रहता, वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाउ टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये अभी हमने चैप्टर स्टार्ट करना है अपना। सीबीएसई की जो आपकी गणिता प्रकाश की बुक है उसका चैप्टर हमने प्रॉपर स्टार्ट करना है, ठीक है। उससे पहले जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो जो चीज़ें एक्सरसाइज में करने के लिए उन्होंने बोली गई हैं, जो आपने ऑलरेडी क्लास 5th में की हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो टाइप्स पढ़ी हैं, ये कन्वर्जन, इम्प्रॉपर मिक्स्ड में कन्वर्ट किया, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, ये सारी चीज़ें आगे आपने करनी है, ठीक है। और इसकी इंट्रोडक्शन आपकी बुक में नहीं है, गणिता प्रकाश में आपकी बुक में इसकी इंट्रोडक्शन नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने मान के चला कि आप पढ़ के आए हो। तो इसलिए आपकी एक तरह की रिवीजन है ये सारी, जो हमने आगे यूज़ करने हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है।
तो इसमें है हाउ टू मेक ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो कैसे करें, कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या। वो ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है पार्ट 1 में, ठीक है। तो जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता एक बार मैं फिर से डेफिनेशन बता रही हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम पोर्शन ऑफ द होल। हमने पढ़ा था फ्रैक्शन की डेफिनेशन में, फ्रैक्शन क्या होती है, पार्ट ऑफ द होल, होल का एक पार्ट है। तो वो फ्रैक्शन जो सेम पार्ट रिप्रेजेंट कर रही है होल का, टोटल का सेम पार्ट रिप्रेजेंट कर रही है, उनको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दे मे लुक डिफरेंट, देखने में अलग लगती हैं लेकिन उनकी सेम वैल्यू थी। सेम वैल्यू कहने का मतलब जब आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, लोएस्ट फॉर्म में कटिंग करने के बाद कन्वर्ट करते हो, तो उन सभी का आंसर सेम आता है। फॉर एग्जांपल ये जो हमने एग्जांपल की है, जैसे 1/5, 2/10, 3/15, 4/20, तो 1/5 की तो कटिंग होगी नहीं, 2/10 दोनों 2 के टेबल में जाएंगे, 3/15 दोनों 3 के टेबल में जाएंगे, 4/20 दोनों 4 के टेबल में जाएंगे। और जब ये टेबल पे जाके कटिंग करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में आएंगे, रिड्यूस्ड होंगे, तो इन सभी का आंसर क्या आ जाएगा, 1/5। तो सभी का आंसर 1/5 है। तो उनकी वैल्यू सेम है, देखने में तो सभी अलग अलग रहे थे लेकिन है ये सारे क्या 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 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अभी ये ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी कैसे है, आपको एक नंबर दिया जाए और बोला जाए ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है, इसकी और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ, ठीक है। तो वो कैसे बनानी है, तो उसका मेथड जो हमने अभी डिस्कस करना है। तो ये मेरे पास है एक एग्जांपल, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, अभी ग्रीन ले लेते हैं। चलो, हाउ टू मेक ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाना है, स्टेप्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या स्टेप है, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। क्या मेथड क्या है, किसी भी फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आपने बनानी है तो उसके न्यूमरेटर और उसके डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करो, बाय अ सेम नंबर, सेम होल नंबर, ठीक है। होल नंबर ज़ीरो को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर ले लो, सेम नंबर, लेकिन नंबर सेम होना चाहिए। जिससे आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें उसी से आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर एनी गिवन फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/4, न्यूमरेटर में है 3 और डिनोमिनेटर में है 4, ठीक है। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। नीचे आपको दिया हुआ है 3/4, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर फ्रैक्शन क्या बन गई, 9/12। फिर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रैक्शन बन गई 12/16। फिर दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन गई, 15/20। तो अगर मैं 9/12 की कटिंग करूँ फिर से, 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये 3/4 बन गई। फिर से 12/16, दोनों 4 के टेबल में जाएंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 3/4, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम ढूंढते थे कैसे, कटिंग करके लोएस्ट फॉर्म में लेके रख के ढूंढते थे कि ये दोनों सेम हैं या नहीं है। तो उसी तरह अगर आपने एक फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और बनानी है तो क्या करना है, उसके न्यूमरेटर एंड उसके डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आप लिख लो, नोट्स बनाते जाओ साथ साथ। जो भी कॉन्सेप्ट है ना, ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको पहले भी बोला है, इनके थोड़े थोड़े नोट्स बना लिया। बेशक ये बुक में नहीं होते, ये चीज़ें डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती, क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, हमें पता है मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन नहीं पूछते। लेकिन जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो होना नहीं अच्छे से। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है थोड़ा थोड़ा अपनी नॉलेज के लिए लिख लिया करो साथ साथ, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, पता होगा कैसे करना है। तो ये स्टेप्स हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के, पता होंगे कैसे करना है तभी तो कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके एक हेडिंग लिख लो, हाउ टू मेक ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और उसका सिंपल सा लिख लो कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर, और नीचे वाली जो एग्जांपल है 3/4 वाली वो लिख लो।
चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आगे क्या करना है हमने, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद द लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं, ये भी हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक रूल होते हैं। ठीक है, बेसिक रूल्स होते हैं। वो रूल क्या है, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू और मोर फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं जिनको ऐड करना है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। वी मस्ट इंश्योर दैट दे हैव कॉमन डिनोमिनेटर। 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन, या कह लो जिन भी फ्रैक्शन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट रूल क्या होना चाहिए कि उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, यानी वो लाइक फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन हमने पढ़ा था, याद करो, कि वो वाली फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शन पढ़े थे जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो उन्होंने बोला है अगर 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन, या कह लो जिन भी फ्रैक्शंस को आपने आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, एक चीज़ श्योर है, मस्ट है, कि उनका जो डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए। कॉमन यानी सेम होना चाहिए। इफ़ दे डू नॉट हैव कॉमन डिनोमिनेटर, अगर उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है, देन यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू मेक देयर डिनोमिनेटर इक्वल। तो उनके डिनोमिनेटर इक्वल बनाओ। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो यहाँ पे 1/5 है और दूसरी साइड मेरे पास 2/3, दोनों के डिनोमिनेटर अलग है। तो दोनों के डिनोमिनेटर पहले मैंने सेम बनाना। सेम कैसे बनाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। वो आगे हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल में कैसे करना है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, कॉमन डिनोमिनेटर मेथड। दोनों के डिनोमिनेटर्स को कॉमन कैसे बनाना है वो मेथड। ठीक है, 1/4 2/3 मेरे पास ये 2 नंबर हैं, दोनों के डिनोमिनेटर अलग हैं। एक का डिनोमिनेटर है 4, दूसरे का डिनोमिनेटर है 3, डिनोमिनेटर है 4 और 3। ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इनके कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं। कॉमन मल्टीपल यानी दोनों के कॉमन मल्टीपल, दोनों डिनोमिनेटर्स के कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढना होता है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमने इसमें क्या ढूंढना है, एलसीएम ढूंढना होता है। ठीक है, तो दोनों का जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आई होप आप सभी को लेना आता है। एलसीएम मेथड ये वाला जो मेथड हम लगाते हैं, 4 लिखा 3 लिखा एलसीएम लिया। ठीक है, तो दोनों का जब आप एलसीएम फाइंड करोगे, आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम 12 आ जाएगा। 1/4, अभी एलसीएम में जो हमारे पास नंबर बन के आता है ना, हमने दोनों के डिनोमिनेटर को वही नंबर बनाना होता है। ठीक है, तो एलसीएम मेरे पास आया है 12। 1/4 इसका डिनोमिनेटर मैंने 12 बनाना है, तो 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए, 4 3 12। तो हमने क्या किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले भी हमने पढ़ा था कि जब भी आप डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये नहीं अकेले सिर्फ डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना है। ज़्यादातर बच्चे यहीं भी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, पेपर चेक करते टाइम, एग्ज़ाम चेक करते टाइम देखा है ना, हमेशा यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि वो नीचे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नहीं करते। तो ये चीज़ हमेशा आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने ओरिजिनल फ्रैक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दूसरी ओर हमारे पास है 2/3, नीचे 3 है, 3 को 12 बनाना है, तो अगेन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा। तो 4 को ऊपर नीचे दोनों में आपने मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे आपके पास बन के रेडी हो गया 3/12, यहाँ पे 8/12। डिनोमिनेटर सेम हो गए, अभी दोनों को ऐड कर दो, 3/12 प्लस 8/12, यानी आंसर क्या आ गया, 11/12। तो यही मेथड आप लोगों ने फॉलो करना है अगर आप लोगों के जो फ्रैक्शंस हैं उनके जो डिनोमिनेटर हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो पहले डिनोमिनेटर उनके इक्वल बनाओ बाय यूजिंग एलसीएम मेथड, कॉमन डिनोमिनेटर मेथड, एलसीएम लेकर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के डाउट्स जो है उतने ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर 7 फ्रैक्शन गणिता प्रकाश। ठीक है, जो पीछे हमने वीडियो 1 में जो पार्ट 1 है
और जो पार्ट 2 की इंट्रोडक्शन है उसमें जितना भी पोर्शन किया है वो गणिता प्रकाश में भी है, वो सेलिना जो ICSE है उसमें भी है, जो CBSE की बुक है और जो बाकी दूसरे बोर्ड्स की बुक है वो सभी में है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली चैप्टर मैंने अभी गणिता प्रकाश में से लिया है एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। उसी तरह CBSE की जो बुक है, जो बाकी ICSE की बुक है, उनके चैप्टर के भी सॉल्यूशंस आ जाएंगे इन वीडियो में और इसी पार्ट्स में आगे आ जाएंगे। मैं टैग लगा दूंगी कि कौन से जो है वीडियो में कौन सी बुक का सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पे गणिता प्रकाश है तो यहाँ पर लिखा होगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि ये गणिता प्रकाश की है। वैसे सलीना वाली जो आएगी, CBSE की जो आएगी, वो सब कुछ लिखा हुआ है साथ में। बट जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन की है। ठीक है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 इसकी स्टार्टिंग में, वो इंट्रोडक्शन सभी बोर्ड के लिए सेम है। क्वेश्चंस चाहे अलग आ जाएं, बुक्स चाहे अलग हो जाएं, लेकिन जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो सभी के लिए सेम। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 152 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? यूनिट फ्रैक्शन हमने ऑलरेडी अपनी जो है वीडियो 1 पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ था कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है। A unit fraction can be defined as a fraction whose numerator is 1 and denominator can be any whole number other than 0। ये डेफिनेशन आपको ऑलरेडी लिखवाई हुई है पार्ट 1 में कि वो फ्रैक्शंस को यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं जिनका न्यूमरेटर हमेशा 1 है, यानी न्यूमरेटर वाली जगह पे हमेशा 1 आना है और डिनोमिनेटर पे कोई भी होल नंबर हो सकता है लेकिन 0 को छोड़ के। ठीक है, 0 को छोड़ के कोई भी और होल नंबर है लेकिन न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब ही क्या होता है? 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज है फिगर इट आउट, पेज नंबर 152 पे 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, पेज नंबर 153 पे नेक्स्ट आगे 2 क्वेश्चंस है। टोटल हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रैक्शन की उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो 152 पेज पे पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 3 गावास टुगेदर वेट 1 kg। 3 गावास है मेरे पास। ठीक है, तीनों का इकट्ठा जो वेट है वो 1 kg है। ये आपके सामने बास्केट भी बनी हुई है, ये बास्केट है, इसमें हमारे पास 3 गावास पड़े हुए हैं और तीनों का इकट्ठा वेट जो है वो 1 kg है। इफ़ दे आर रफली, उन्होंने बोला मान लो कि अगर जो है रफली कह लिया कि सभी का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी का ऑलमोस्ट साइज़ सेम है, तो आप बताओ जो हर एक गावा है उसका जो वेट क्या होगा। अभी टोटल का वेट है सारा मिलाकर 1 kg और उसमें 3 गावास हैं, यानी टोटल जो है 3 भागों में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या करना है, अपने 1 kg को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, 1 kg को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, तो क्या बन जाएगा 1/3, यानी हर एक गावा को जो वेट क्या आ गया 1/3 1/3 1/3। ठीक है, पिक्चर में शो हुआ है। तो आंसर आप लोगों ने इसका कैसे लिखना है, ईच गावा विल रफली वेट 1/3 kg इफ़ 3 गावास टुगेदर। अगर तीनों का मिलके वेट 1 kg है तो एक का वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वेट को नंबर ऑफ गावा से डिवाइड कर देंगे, सो दैट 1/3 kg पर गावा वेट। इसको पॉज करके और इसका आंसर नोट कर लो आप लोग। आई होप क्लियर हो कि बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आपके हैं फिगर इट आउट में बहुत ही सिंपल ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। टोटल को आपने डिवाइड करना है, जितने भी पार्ट्स होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी उसमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, होल सेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस। उसने क्या किया, एक बड़ी सी जो बोरी बनी हुई है, नीचे बैग बना हुआ है, उसमें 1 kg राइस है। ठीक है, उस बैग में से निकाल के उसने 4 छोटे छोटे पैकेट भरे हैं, बिल्कुल इक्वल वेट के, बराबर के। ठीक है, 1 kg को 4 हिस्सों में बांटा है, 1 kg को 4 बराबर के हिस्सों में बांटा है। तो उन्होंने बोला है कि हर एक पैकेट में जो है कितना वेट आएगा, तो 1 को 4 से डिवाइड कर देना है, एक को 4 हिस्सों में बांटना है ना। ठीक है, तो 1 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो सिंपली ईच पैकेट वेट 1/4 kg। तो इसको लिखेंगे कैसे, ईच पैकेट वेट 1/4 kg इफ़ टुगेदर दे वेट 1 kg। अगर इकट्ठा इनका वेट 1 kg है, डिवाइडिंग द टोटल वेट बाय द नंबर ऑफ पैकेट्स। तो टोटल में से जितने हमने पैकेट्स बनाने हैं
तो उससे डिवाइड कर देंगे। 4 पैकेट बनाने तो 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर 5 बनाने होते तो 5 से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/4 kg पर पैकेट। हर एक पैकेट का वेट कितना आएगा 1/4 kg। पॉज करो, नोट करो, देन आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, तो ये ध्यान से सुनना। 4 फ्रेंड्स ऑर्डर 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन। 4 दोस्त हैं, लेकिन जो उन्होंने जूस मंगवाया है शुगर केन का वो सिर्फ 3 ग्लास ही मंगवाया। ठीक है, वो शेयर करने वाले अभी 3 ग्लासेस में से। एंड शेयर्ड इट इक्वली अमंग देमसेल्व्स। तो आपने बताना है ईच वन ड्रैंक डैश ग्लास ऑफ शुगर केन जूस। तो हर एक ने कितना कितना जूस पिया होगा। ठीक है, अगर हम इसको ना नॉर्मली अपने तरीके से क्या करें ना, अभी तो मैथमेटिकल वे में तो प्रॉपर डिवाइड करके करना होता है। आप मान लो आप 4 फ्रेंड्स हो, तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ 3 ग्लास मंगवाया जूस के लिए, तो आप चाहते हो कि चारों फ्रेंड्स को बराबर बराबर मिले। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे ईजीएस्ट वे क्या है, पहला ग्लास लिया, चारों फ्रेंड्स ने थोड़ा थोड़ा बराबर बराबर जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, पहला ग्लास लिया, 3 ग्लासेस है ना, तो पहला ग्लास लिया, चारों फ्रेंड्स ने उसमें से पी लिया बराबर बराबर। दूसरा ग्लास लिया, फिर चारों फ्रेंड्स ने उसमें से बराबर बराबर पी लिया। फिर तीसरा ग्लास लिया, फिर चारों फ्रेंड्स ने उसमें से इक्वल बराबर बराबर पी लिया, तो चारों में इक्वली डिवाइड हो गया। लेकिन इसको मैथमेटिकल वे में भी कैसे करना है। ठीक है, दे विल डिवाइड ईच ग्लास इन 4 पार्ट्स। वही चीज़ हो गई कि वो हर एक ग्लास को 4 हिस्सों में बांटेंगे, हर एक ग्लास को 4 हिस्सों में बांटेंगे। सो ईच फ्रेंड विल गेट 1/from फॉर ईच ग्लास। ये फाइनल आंसर नहीं है, उन्होंने क्या करना है, हर एक ग्लास में से 1/4 लेना है, हर एक ग्लास में से 1/4 लेना है। और हमारे पास टोटल ग्लासेस है कितने, टोटल 3 ग्लासेस हैं। हर जो फ्रेंड है हर ग्लास में से 1/4 ले रहा है। पहले ग्लास में से भी 1/4 ले लिया उसने, दूसरे ग्लास में से भी 1/4 ले लिए, थर्ड ग्लास में से भी 1/4 लिए, तो टोटल उसको कितना मिला, डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर दो 3/4, यानी टोटल तीनों ग्लासेस में से उसको कितना मिला है 3/4। प्रैक्टिकली सोच कर देखो इसको। ठीक है, 4 फ्रेंड्स ने जो है 3 ग्लासेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर ग्लास डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हर एक ग्लास को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। ठीक है, हर एक ग्लास को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा, और हर एक फ्रेंड को हर ग्लास में से एक हिस्सा, हर ग्लास में से 1/4 मिलेगा, दूसरे ग्लास में से भी उसको 1/4 मिलेगा, थर्ड ग्लास में से भी उसको 1/4 मिलेगा। तो तीनों ग्लासेस का ऐड करके उसके पास कितना हो गया 3/4। तो ईच फ्रेंड विल गेट 3/4 ऑफ ग्लासेस। तो नोट कर लीजिए इसको भी। फिर नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा ना इस वाले को, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको माइंड में प्रैक्टिकली सोच के देखना तो बड़ा आसान लगेगा। ऐसे ऐसे कोई भी और क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रैक्टिकली इसको दिमाग में सोच के देखो कि अगर हम ऐसे ऐसे करें, स्टेप्स फॉलो करें, ऐसे जैसे भी आपको पता है, तो आपको आसानी से जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज 153। नेक्स्ट पेज पे है ये। अ बिग फिश, एक बड़ी फिश है, वेट 1/2 kg, जिसका वेट क्या है 1/2, यानी हाफ, आधा किलो की है, 1/2 kg है, आधा किलो की। और एक छोटी फ़िश है जिसका वेट है 1/4 kg, वो उसको बाय क्वार्टर, यानी आधे का भी आधा, 1/4 जो होता है वो हाफ का भी हाफ होता है। तो उन्होंने बोला टुगेदर दोनों का इकट्ठा वेट कितना होगा। ठीक है, अभी हमारे पास वही एडिशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। एक बड़ी फ़िश है, एक छोटी फ़िश है, दोनों को इकट्ठे का वेट बताना है, इकट्ठा यानी टुगेदर, दोनों का इकट्ठा मिलके क्या आ रहा है वो बताना है ना। तो टुगेदर के लिए हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन के लिए वही कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था कि उनको ऐड करने के लिए सबसे पहला क्या है कि उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे जो फ़िश है, बड़ी फ़िश है, उसका वेट है 1/2, छोटी फ़िश है उसका वेट है 1/4। एक का डिनोमिनेटर 2 है, एक का डिनोमिनेटर 4। तो पहले तो उनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेगा। ठीक है, 1/2 + 1/4। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या किया, कॉमन डिनोमिनेटर मेथड, एलसीएम लिया। एलसीएम
2 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे क्या आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला मेथड लगाना है, दोनों के डिनोमिनेटर को 4 बनाना है। 1/2, 2 को 4 कैसे बनाएं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे मल्टीप्लाई किया अगर आपने 2 से तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पे दूसरा हमारे पास है 1/4, उसमें तो पहले से ही 4 है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करो, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे 4 1 ज़ा 4 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, 2/4 1/4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 4 ऊपर वाली नंबर ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 यानी कि आ गया आपके पास आंसर 3/4 kg। ठीक है, 3/4 kg। तो दोनों का इकट्ठा जो वेट है वो क्या आ गया आपके पास 3/4 kg। तो आंसर में यहाँ पे ज़रूर kg लिख लेना साथ में। ठीक है, जो यूनिट्स हैं वो लिखने ज़रूरी होते हैं, यूनिट्स के मार्क्स लाते हैं। वैसे तो ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स में ऊपर kg लिखा हुआ है, फिर भी अगर आपको सॉल्व करने के लिए जैसे आता है नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आंसर में kg आपने लिखना है साथ में, यूनिट्स के नंबर होते हैं प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है आपकी फिगर इट आउट, यानी चैप्टर फ्रैक्शन गणित प्रकाश की बुक का जो पहली एक्सरसाइज है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज दीज फ्रैक्शन वर्ड इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। अभी उन्होंने आप लोगों को फ्रैक्शन वर्ड दिए हुए हैं, यानी फ्रैक्शन नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख के दिए, वर्ड्स की फॉर्म में, इंग्लिश वर्ड्स की फॉर्म में लिख के दिए हुए हैं। तो आपने उनको अरेंज करना है एक ऑर्डर में। कैसा ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो 1.5, 3/4, 1.25, हाफ, क्वार्टर, 2.5, ये सारे दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को 1, हाफ, क्वार्टर इन वर्ड्स का मतलब पता है। 1 का मतलब 1, हाफ का मतलब आधा 1/2, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसको छोटे से बड़े में अरेंज करना है। तो सबसे बेस्ट वे है इसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, विजुअलाइज करो कि ये जो फ्रैक्शन है दिखती कैसे हैं, उससे आप इस जो क्वेश्चन है उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकी पिक्चर्स हैं। 1.5, 1 का मतलब एक कंप्लीट सर्कल, हाफ का मतलब उसके पास हाफ हो गया। 3/4, ठीक है, 4 में से 3, 3/4। 1.25, एक पूरा और एक क्वार्टर। हाफ, क्वार्टर सिंपल, यानी 4 में से सिर्फ एक ही है क्वार्टर, चौथा हिस्सा। 2.5, 2 सर्कल्स बने हुए हैं, साथ में क्या है, हाफ है। ठीक है, तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ आप लोगों को देखने में और इसको समझने में आसान हो जाएगा, और आंसर करने में और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा कि इसके आंसर कैसे करने हैं। सबसे छोटा क्या है, सामने दिखाई दे रहा है सबसे छोटा क्वार्टर, उससे बड़ा क्या आ रहा है, हाफ, उससे बड़ा क्या आ रहा है, 3/4, उससे बड़ा आ रहा है 1.25, फिर 1.5, और लास्ट में सबसे बड़ा आपके पास आ गया 2.5। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली जो इसका आंसर है अरेंज करके लिख लेना, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। मैंने आंसर नहीं लिखा हुआ है वीडियो में, इसको प्रॉपर डायग्रामेटिकली बना लो और आंसर खुद लिखना, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। सबसे छोटा आएगा, सबसे आगे यहाँ पे आ जाएगा क्वार्टर, फिर हाफ, फिर 3/4, फिर आ जाना है 1.25, फिर 1.5, 2.5, प्रॉपर सीक्वेंस वाइज इसको अरेंज कर लेना। ठीक है, आई होप आपको जो फिगर इट आउट जो 1 है चैप्टर फ्रैक्शन की गणित प्रकाश की प्रॉपरली क्लियर होगी। बड़ी आसान लैंग्वेज में मैंने हिंदी में प्रॉपरली एक्सप्लेन करके प्रॉपर कंसेप्ट समझा के आपको ये जो सॉल्यूशन है प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरा जो चैनल है मास्टर मैथ लैब, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को। कोई भी आपको डाउट है वीडियो में तो कमेंट करिए नीचे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो और दोस्त हैं, फैमिली वाले हैं, उनके साथ शेयर करें इसको, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की। ठीक है, तो आप लोगों की मोटिवेशन मिलेगी, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं ज़्यादा और एनर्जी से जो है वीडियोस बना पाऊँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मास्टर मैथ लैब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।